औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन व असातिज़ा, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि बच्चों में मुताले का शौक़ कैसे परवान चढ़ाया जाए। आप में से कोई वालिदैन असातिज़ा ऐसे नहीं हैं कि जो इस बात के लिए कोशां न हो कि हमारे बच्चे किताब के मुताले से और किताब से मोहब्बत करें, क्योंकि किताब के मुताले और किताब से मोहब्बत किए बगैर तालीम मुश्किल हो जाती है। पहले वक्तों में मुताला कुतुब बहुत ज़्यादा था, लोगों के पास किताब के मुताले के अलावा मशागल बड़े कम थे। घरों में वालिदैन भी किताब का मुताला करते थे और उनके साथ बैठ के बच्चे भी किताबों का मुताला करते थे। लेकिन इस सदी में आके जो ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फ़रोग पाया है, तो वालिदैन की मसरूफियात टीवी, मीडिया, मोबाइल और दूसरी एक्टिविटीज़ में हो गई हैं और बच्चे भी इसी शुगल में लग गए, जिससे मुताला कुतुब बहुत कम होता जा रहा है। लिहाजा हमने अपनी सरगर्मियों को ऐसे तश्कील देना है घरों में कि हमारे बच्चों में कुतुब बीनी का शौक़ पैदा हो। नहीं तो अगर हम इसी रफ्तार से कुतुब से दूर होते गए तो एक वक्त ऐसा होगा कि हम डिग्री होने के बावजूद, तालीम होने के बावजूद हम बिल्कुल अनपढ़ होंगे। पहले वक्तों में बच्चों को किताब की तरफ राग़िब करना आसान था, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसमें ये होगा कि वालिदैन को भी बच्चों के साथ बैठ के किताबों का मुताला करना होगा और असातिज़ा ने तलबा को तरगीब देनी होगी कि आपने घर में बैठ के कुतुब का मुताला करना है। अब इसके लिए देखें, जो निसाब की किताबें हैं, बच्चे के बैग में वो साल के 365 दिन मौजूद होती हैं। अब यकीन करें, बच्चा एक किताब को देख देख के थक जाता है। लिहाजा इस शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए हमने निसाब की कुतुब के साथ साथ जो हम निसाबी कुतुब हैं, हम लोग गैर निसाबी नहीं कहते हैं, हम निसाबी कुतुब हैं और जिसमें बच्चे दिलचस्पी रखते हैं, उसके मुतालिक की बच्चों को हमने तरगीब देनी है और वो किताबें ला के देनी है। उसमें असातिज़ा का भी बड़ा किरदार है। अब इन किताबों में जो माहनामा डाइजेस्ट हैं, मैगजीन आते हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों को बाकायदगी से हर महीने पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इससे, इनके पढ़ने से बच्चों में मुताले का शौक़ पैदा होगा। अब ये कैसे मुमकिन होगा कि वालिदैन जब भी रात को, शाम को घर में फारग हों तो कम से कम उसका एक मौजू, उसकी एक कहानी खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ के सुनाएं और फिर बच्चों से कहें कि आप हमें पढ़ के सुनाएं और फिर बच्चों से पूछें आपको इसमें से कौन सी बात अच्छी लगी है। या उर्दू का है तो ग्रामर की कुछ चीज़ें उनसे पूछ लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बच्चों को जो जिन्नों परियों की झूठी कहानियां सुनाते हैं, अब देखें, हम बच्चों को खुद ही एक झूठ पे खुद आमादा कर रहे हैं, झूठी कहानी सुना के और झूठी किताब पढ़ा के।
कि आप अब हमारे पास जो किस्से हैं, जो वाक़यात हैं, वो अंबिया कराम के भी हैं, औलिया कराम के भी हैं और मुसलमान हुक्मरानों के भी हैं। यानी हमारा मज़हब जो है इन वाक़यात से भरा हुआ है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जिनों परियों की झूठी कहानियाँ की किताबें अपने बच्चों को ख़रीद के दें और उनको वो पढ़ाते रहें। हमारे पास बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। अब इसके लिए वालिदैन और असातिज़ा दोनों को कोशिश करनी होगी। हम इसमें यानी ऐसी कि जिसमें शायरी भी हो साफ़ सुथरी, जिसमें अक़वाल ज़रीं भी हों, जिसमें कहानी भी हो, जिसमें अंबिया कराम के वाक़यात भी हों, जिसके अंदर साइंस भी मौजूद हो। यानी उस डाइजेस्ट के अंदर साइंस की भी कुछ चीज़ें मौजूद हों, जिसमें मुआशरती उलूम का भी इल्म हो, यानी आसान ज़बान में लिखा हो, मुख्तसर हो, यानी जितने भी उलूम हैं वो उसके अंदर मौजूद हो। अब बच्चों में शौक़ कैसे पैदा होगा? पहली बात यह है कि असातिज़ा दिलचस्पी लेंगे कि स्कूल में कोई ना कोई वक्त उस रसाले के मुताले के लिए मुतय्यन करेंगे, थोड़ा सा वक्त जिसमें वो उसका इज्तिमाई मुताला करेंगे। घरों में वालिदैन थोड़ा सा वक्त 15-20 मिनट, इतना ज़्यादा वक्त नहीं, 15-20 मिनट निकाल के वहाँ सब बच्चों को बिठा के, जितने बच्चे हैं आपके घर में, वहाँ पे इज्तिमाई मुताला करेंगे। और महीने के आखिर में, अब वालिदैन का काम तो उधर ये घर तक है, महीने के आखिर में स्कूल का ये काम है कि उस माहनामा, उस डाइजेस्ट पे बच्चों के दरमियान मुकाबला मुनक्कद कराना। रिटर्न में ज़बानी क्विज़ भी हो जाए, रिटर्न में भी हो जाए। रिटर्न में उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हों, छोटे छोटे सवालात हों, बिल्कुल जो एक जुमले का आसान सा जवाब जिसका हो। उसके बाद उसमें उर्दू की ग्रामर शामिल हो, मुअन्नस, मुज़क्कर, वाहिद, जमा, इज्तिमाई जुमला, अकेला जुमला, यानी जितनी भी उसमें ग्रामर है वो उसमें शामिल हो। और ज़ाहिर है उस रसाले में साइंस के मुताल्लिक़ कोई मज़मून होगा लाजमी, उसके क्वेश्चन शामिल हो। यानी 150 क्वेश्चन जितने आपसे बन सकते हैं, ये साथ को मेहनत तो करनी पड़ेगी कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसका क्वेश्चन पेपर तैयार करके महीने में एक इम्तिहान उनसे ले रहे, उसी में से उसका आप देखेंगे ये बच्चा तीसरी क्लास से उर्दू पढ़ सकता है तकरीबन। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन उर्दू के जो डाइजेस्ट हैं या ये चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। तीसरी क्लास से लेके स्कूल लेवल तक, यानी कि मैट्रिक तक कि सब बच्चों ने पढ़ना है। वो जो आप उनका मुकाबला करवा रहे हैं वो भी एक जैसा पेपर है, तीसरी क्लास के लिए भी है और मैट्रिक क्लास के लिए भी है। तो मोहतरम वालिदैन और असातिज़ा, आप यकीन करें, आप देखेंगे कि छोटी क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो बड़ी क्लास के बच्चों से ज़्यादा नंबर लेंगे और मुकाबला जीतेंगे। उसके लिए एक छोटी सी तकरीब कर लें बच्चों को, जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जहाँ तक आप कर सकते हैं, जो पोजीशन उन्होंने ली है उस पोजीशन के मुताबिक उनको कुछ इनामात दे दें, कोई मज़ीद अच्छा सा रसाला दे दें, कोई किताब दे दें, कापी दे दें, कुछ ज्योमेट्री बॉक्स जो अवेलेबल है उनको वो इनाम दे दें, और इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई होगी। अब हमें वैसे भी उर्दू पढ़ाने के लिए जो उर्दू किताब हम पढ़ाते हैं, ये किताबें तो हमारे मुल्क में क्या बैरून मुल्क में भी मुख्तलिफ पढ़ाते हैं, लेकिन मकसद एक होता है। बच्चे को जो लेवल होता है, उम्र का लेवल होता है, उसमें मकासद पूरी दुनिया के एक होते हैं ज़बान पढ़ाने के, कि इस उम्र के बच्चे को ज़बान की कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, वो क्या कर सके। अब वो चीज़ें सिखाने के लिए हम किताब का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो किताब होती है। अब किताब बच्चा साल के 365 दिन उसको देख देख के उसको थक जाता है। अब ये 15-20 सफ़ात का जो माहनामा है, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, इससे बच्चों की जो ज़बान है
उसमें बड़ी मजबूती आएगी। बच्चे ज़बान के मुख्तलिफ पहलू सीखेंगे और आम बात यह है कि बच्चों में मुताले का शौक़ परवान चढ़ेगा। तो इस तरह हम जो मुताले का शौक़ है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमने बहुत से साथी की जिम्मेदारी लगाई हुई है, हम खुद भी देख रहे हैं। हमने बड़े माहनामा इकट्ठे किए हैं बच्चों के लिए। तो हम इंशाअल्लाह कल तक फैसला करेंगे कि बच्चों के पढ़ने के लिए कौन से माहनामा जो हैं वो बेहतर हैं। उसके लिए हमने क्राइटेरिया ये मुकर्रर किया है कि ऐसे माहनामा हो कि जिसमें परियों जिनों की झूठी कहानियाँ ना हो, यानी सच्चाई पे मबनी चीज़ हो, अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात हों, कोई एक आध उसमें दुआ हो, उसके बाद सुन्नत नबवी से कुछ लिया गया हो, कुरान से लिए गई हों, उसके बाद जो कुरानी वाक़यात हैं वो हों, हमारी मुआशरती उलूम जो है उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, साइंस पे कुछ ना लिखा हो, जनरल नॉलेज पे कुछ हो, अक़वाल ज़री हों, हल्की फुल्की साफ सुथरी सी शायरी हो, यानी ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स हों। कलर पेज हों जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, कलर पेज, कलर पिक्चर, अच्छा पेज हो कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करें। तो मैं ये इंशाअल्लाह मालूमात असातिज़ा से भी ले रहा हूँ, खुद भी हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम बच्चों के लिए किस माहनामा का, किस डाइजेस्ट का, रसाले का इंतखाब करें ताकि जो बाकायदगी से हमारे बच्चे उसको पढ़ें। अब और ये मैं जितने भी साथिया और वालिदैन हैं, जहाँ तक जो मेरा पैगाम है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द इंतखाब करके ये जो माहनामा है इसके बारे में हम आपको आगाह कर देंगे। आप अपने बच्चों के लिए लगवाएं। लेकिन ये 150 रुपये की आजकल बच्चे घर से लंच के लिए या कुछ चीज़ें खाने के लिए ले आते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। बल्कि बच्चों को ये साथ तरगीब दें कि आप 5-10 रुपये रोज़ाना के बचा के आपने ये ले लेना है। और बाद स्कूल इस तरह भी कर सकते हैं कि ये एनुअल चार्जेस के साथ उसके पैसे लें और हर माह उनके पास वो डाइजेस्ट आता रहे और वो बच्चों को तकसीम करते रहें, बजाय इसके कि वो महीने के पैसे लेकर उसके बस जिस तरह इदारों के लिए और असातिज़ा और वालिदैन के लिए जिस तरह भी आसानियाँ हों वो पैदा करें। तो मेरे अजीज़ असातिज़ा और तलबा और वालिदैन, ये हमारा पैगाम था मुताले का शौक़ पैदा करने के लिए, क्योंकि हम इस माशरे में रह के महसूस कर रहे हैं कि एंड्राइड मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वालिदैन बच्चों को चुप करवाने के लिए, मसरूफ़ रखने के लिए एंड्राइड मोबाइल हाथ में दे देते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी चीज़ें उसमें से निकालते रहते हैं। तो आप ऐसा ना करें, एक एंड्राइड मोबाइल से बच्चों को दूर रखें कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। टीवी से दूर रखें, ये टीवी में जो झूठ और सब ड्रामे और सब कुछ इसमें है, इसमें कोई इल्म नहीं है, ये बच्चों का वक्त ज़ाय कर रहे हैं। और बच्चों को मुताला कुतुब की तरफ लाएं। जब ऐसे माहनामा के ज़रिए उनको मुताला कुतुब का शौक़ हो जाएगा तो वो निसाब की किताबें भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एक कामयाब इंसान बनेंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।